गाइस, वेलकम टू मैथ्स विद अजीम। मैं अजीम आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में जो है पॉलिनोमियल हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 10 के लिए, ठीक है ना। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जीरो का इंपॉर्टेंस क्या होता है, जीरो का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, जीरो को हम कैसे कैसे यूज करने वाले हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका क्या यूज होता है, ये सब हमने जाना था। और जो हमारी इक्वेशंस होती है, लाइक जो हमारे पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, और जो क्वाड्रिलेटरल जो पॉलिनोमियल होता है उसे कैसे हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात भी हमने जानी थी लास्ट टाइम पे। और किसी ने ये बात ध्यान दी, मतलब लास्ट वीडियो में मैंने जो है आपको लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना बताया था, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना बताया था लास्ट वीडियो में। बट किसी ने ये बात ध्यान नहीं दी मेरे ख्याल से कि क्वाड्रिलेटरल जो पॉलिनोमियल होता है उसका जीरो कैसे फाइंड होता है, उसका जीरो कैसे फाइंड आउट होता है, ये बात आई थिंक मुझे नहीं लगता कि किसी ने ध्यान दिया होगा, बट मुझे याद रहे सब कुछ। तो आज क्या है कि क्वाड्रिलेटरल जो पॉलिनोमियल होता है उसका जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी सीखने वाले हैं। ओके, और लास्ट वीडियो में क्या है कि हमने जो ग्राफ पे जो पॉलिनोमियल अपना क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था, एक तो वो लीनियर पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट किया था और एक क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल हमने रिप्रेजेंट किया था। बट हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रिप्रेजेंट किया था। बट क्या है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा आज, बहुत डीप में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि उसका ज्यादा यूज नहीं है, ठीक है ना। बट यूज है, इतना यूज है कि मैं आपको उतना ओवरव्यू दे दूंगा, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है ग्राफ पे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक छोटा सा मैं आपका टेस्ट ले लेता हूं, एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट टाइम पे हमने क्या किया था कि लीनियर और क्वाड्रिलेटरल जो पॉलिनोमियल है हमारे, उन्हें रिप्रेजेंट किया था ग्राफ पे। और हमने ये भी बताया था कि भाई जो हमारा जो पूरा ग्राफ बनता है, ग्राफ पेपर पे जो भी प्रोफाइल बनती है और वो एक्स एक्सिस को जितनी भी बार कट करती है उतने ही उस इक्वेशन के जीरो होते हैं। और जीरो की वैल्यू क्या होती है, जिस भी पॉइंट पे आपकी वो जो प्रोफाइल है उस एक्स एक्सिस को कट करती है वही आपके जो पॉलिनोमियल है उसका वो जीरो की वैल्यू होती है। तो उसी से रिलेटेड क्या है, कुछ जो है सैंपल क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हम कैसे, मतलब बिना सॉल्यूशन के या बिना सॉल्व किए किसी पॉलिनोमियल को कैसे बता सकते हैं कि उसमें कितना जीरो है और उस जीरो की कितनी वैल्यू है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, उसका फिर वन बाय वन सब आंसर करते जाएंगे। सो गाइस, ये कुछ सैंपल क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेस्ड ऑन प्रीवियस लेक्चर, मतलब जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हमने सीखा है उसके बेसिस पे मैं कुछ सैंपल क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। हमें बस सिंपली ये इन ग्राफ को देख करके ये बताना है कि जो ये गिवन इक्वेशंस है, ये गिवन इक्वेशंस के क्या है, ये ग्राफ बने हुए हैं, ये ग्राफ बने हुए हैं। ये भाई एक सिंपल इक्वेशन का ग्राफ है, ये हो सकता है कि एक क्वाड्रिलेटरल या एक क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ है। ऐसे ही करके कुछ ग्राफ्स बने हुए हैं, इसमें हमें सिंपली बस ये देखना है कि इनमें कितने जीरो हैं। ये जो गिवन इक्वेशंस हैं, जो गिवन पॉलिनोमियल है, इनमें कितने जीरोस हैं, बस ये हमें सिंपली फाइंड आउट करके बताना है। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि भाई हमारा जो ये ग्राफ बन के आ रहा है, एक्स एक्सिस को जितनी भी बार कट करेगा उतने ही उस पॉलिनोमियल के जीरो होंगे। जीरो की वैल्यू क्या होगी, जिन जिन पॉइंट पे ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वही जो होगी उन जीरोस की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले जो ये पहला क्वेश्चन है, पहला एक सैंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि हमारा जो एक पॉलिनोमियल है एक्स एक्सिस को कहीं पे कट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है कि वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है, बट हमें किससे लेना देना है, हमें एक्स एक्सिस से लेना देना है। तो इस पॉलिनोमियल के लिए जो नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा इसके लिए जीरो, क्योंकि जो ये मेरा पॉलिनोमियल है वो कहीं पे एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ना। तो सीधी सी बात है, तो इसमें क्या है कि आपका जो पॉलिनोमियल का जो जीरो हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो, क्योंकि इसमें एक भी बार जो है मेरा इक्वेशन जो है एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। सेकंड में आ जाते हैं, तो मेरा जो ये पॉलिनोमियल है ये एक एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैं देख सकता हूं कि 1 2 3 4, एक्चुअली 5 बार ये कट कर रहा है, बट एक बार वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है, बट वाई एक्सिस से हमारा लेना देना नहीं है। सो इसमें जो इस पॉलिनोमियल की जीरो हो जाएंगी वो हो जाएंगी 4, वो हो जाएंगी
4, मतलब आपका जो ये ग्राफ है एक्स एक्सिस को 4 बार कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा 4। वैल्यू क्या हो जाएगी इन जीरो की? लेट अस से यहाँ पे ये -2 पे कट कर रहा है, यहाँ पे -1 पे कट कर रहा है, यहाँ पे आपका ये 5 पे कट कर रहा है, तो इन जीरोस की वैल्यू हो जाएगी -2, -1, 5। मतलब कि एक्स एक्सिस के जो भी वैल्यू पे वो कट करेगा वही जो है जीरो की वैल्यू हो जाएगी उस पॉलिनोमियल के लिए। थर्ड क्वेश्चन में देख लेते क्या है। थर्ड क्वेश्चन में जो हमारा ग्राफ है एक्स एक्सिस को 3 टाइम कट कर रहा है, 3 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो 3, नंबर ऑफ जीरो 3। लास्ट में हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जो हमारा जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के जो लिए जो हमारा ग्राफ बना है, एक क्वाड्रिलेटरल जो है एक पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ बना है, पैराबोला, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। तो ये एक्स एक्सिस को कौन से रीजन में कट कर रहा है? माइनस वाले रीजन में कट कर रहा है। कितनी बार कट कर रहा है? 2 बार कट कर रहा है। तो इसका जो नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। जो नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। सो गाइज ये कुछ आपके लिए सैंपल क्वेश्चन लाया था मैं, तो ऐसे आप सिंपली बस देख के बता सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के लिए कि उसमें कितने नंबर ऑफ जीरो है। बात आ गई समझ में? बात आ गई ना समझ में? तो ये जो है आपके लिए सैंपल क्वेश्चन थे बेस्ड ऑन प्रीवियस लेक्चर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रिलेशन बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो आज का जो टॉपिक है वो ये है, बट इससे पहले हमें 2-3 चीजें जानने की जरूरत है, वो जानेंगे पहले। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कोफिशिएंट का मतलब आपको पता होगा, ठीक है ना? कोफिशिएंट मतलब आपका जो कांस्टेंट है, आपके वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है वो आपका कोफिशिएंट होता है, ठीक है ना? तो ये तो आपका आज का टॉपिक है, बट इससे पहले हम जानेंगे कि क्वाड्रिलेटरल जो होता है, क्वाड्रेटिक, सॉरी क्वाड्रिलेटरल बार बार बोल रहा हूं मैं, क्वाड्रेटिक जो आपका पॉलिनोमियल होता है उसका जो है क्या जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने बस लीनियर पॉलिनोमियल का बताया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं बताया था, बट आज जो है पहले स्टार्ट करेंगे उससे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले उसे देख लेते हैं, उसके बाद हम आज के टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे। सो पहले कोई एक पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लाइक आप ले लेते हैं आप एक्स स्क्वायर -2x - 8, ठीक है ना? ये कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरो हमें फाइंड आउट करना है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरो आएंगे वो आएंगे 2, ठीक है ना? लीनियर के लिए आता है 1, और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है उसके लिए आता है जीरो की वैल्यू जो है 3 आती है। तो आप इसका जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमने 9th में पढ़ा था कि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आपको फैक्टर हम बना लेते हैं। आप सबने पढ़ा होगा, बहुत इजी रहता है वो, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं होता है। तो मिडिल जो टर्म है उसे हम स्प्लिट कर लेते हैं, उसके बाद उसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सो x² - 2x - 8 मीन्स मुझे कोई ऐसे 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं, कोई ऐसे 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं ताकि जो माइनस करके तो मेरा 2 आए और मेरा मल्टीप्लाई करके 8 आए, क्योंकि ये जो साइन होता है ये डिसाइड करता है कि हमें माइनस वाले 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं या प्लस वाले। तो मुझे कोई ऐसे 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं जो माइनस करने पे तो मेरा 2 आए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और उन्हें इंटू करूंगा तो आए मेरा 8। तो मैंने फाइंड आउट कर लिया है 4 and 2। 4 and 2 मतलब कि 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, यानी कि 2 आ जाएगा मेरा, और 4 2 8 होता है। तो चलिए इन्हें कर लेते हैं। x² माइनस, इसे लिख देते हैं 4 - 2x लिख देते हैं इसे, और -8, ठीक है ना? आगे मूव ऑन करते हैं। सो x² - 4x + 2x - 8 प्लस, क्यों? क्योंकि माइनस ऑलरेडी बाहर था और मेरा जो -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2x मीन्स +2x और -8, ठीक है? अब कॉमन ले लेते हैं, पहले के 2 टर्म में कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है? मेरा x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा? x - 4 यहाँ पे बचा। यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे x -4 2 4 8। मैंने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया ना, तो x बचा और -4 बचा। तो मेरे 2 फैक्टर कौन कौन से बनने हैं? 2 फैक्टर मेरे कौन कौन से बनने हैं? आज का टॉपिक मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना? हम याद रखेंगे कि भाई हमारा टॉपिक क्या है आज का। सो 2 फैक्टर मेरे कौन कौन से बनने हैं देख लेते हैं एक बार। 2 फैक्टर्स जो मेरे बने हैं वो बना है, एक तो बना है x - 4 एंड x + 2। x - 4 और x + 2, ये 2 फैक्टर्स आ गए हैं, सो x - 4 = 0 के अगर बराबर रख दूंगा, अगर मुझे 0 फाइंड करना है,
अगर मुझे 0 फाइंड करना है तो x माइनस 4 जो मेरा एक फैक्टर आया है उसे मैं 0 के बराबर रख दूंगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। सेम चीज मुझे इधर करनी है कि x प्लस 2 0 के बराबर रख दूंगा क्योंकि 0 फाइंड आउट करना है। सो x इज इक्वल टू माइनस 2 मेरा आंसर आ जाएगा। मीन्स क्या पता चला कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमारे नंबर ऑफ 0 होंगे 2। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम उनका फाइंड आउट करते हैं 0 कि x के, अगर मैं इस पॉलिनोमियल में, इस गिवन पॉलिनोमियल में अगर मैं x की वैल्यू 4 रखता हूं तो तब भी ये 0 बनेगा, तब भी इसका आंसर 0 आएगा। और इस गिवन पॉलिनोमियल में x की वैल्यू अगर मैं माइनस 2 रखता हूं तब भी मेरा आंसर 0 आएगा। दैट इज x is equals to 4 and x is equals to minus 2 are the 0 for the given polynomial। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरह से हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए 0 को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये था एक जो चीज बची हुई थी लास्ट लेक्चर में जो मैं नहीं बता पाया था, वो मैंने आज स्टार्टिंग में बता दिया। तो आज के टॉपिक से फिर स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, सो रफ आउट कर रहा हूं मैं। तो जैसे कि आपको पता है आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन 0 एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। सो आप सभी को आई थिंक मेरे ख्याल से करीबन 80% बच्चों को ये पता होगा कि ये रिलेशन कैसे बनता है, कि रिलेशन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा बनता है। अल्फा प्लस बीटा कितना बनता है, वो बनता है माइनस बी ओवर ए, और अल्फा और बीटा बनता है आपका सी ओवर ए। ये सबको रटा होता है, ये मोस्ट ऑफ द बच्चों को, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये चीज रटी होती है, ये दो रिलेशन रटे होते हैं। बट इसके पीछे का जो साइंस होता है, इसके पीछे का जो लॉजिक होता है, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट होता है कि ये आया कैसे निकल के, वो मेरे ख्याल से मुश्किल से 20% बच्चों को पता होता है। तो पहले हम क्या है कि आज इसके पीछे का लॉजिक देखेंगे, फिर देखेंगे माइनस बी ओवर ए और सी ओवर ए कैसे आया है। तो स्टार्ट करते हैं उस चीज के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो एक लीनियर पॉलिनोमियल के लिए अगर मैं बात करूं, एक लीनियर पॉलिनोमियल इन जनरल अगर मैं लिखना चाहूं तो ax प्लस बी होता है। ax प्लस बी एक लीनियर पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर मैं इसे 0 के बराबर रखता हूं तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, दैट इज 0 की वैल्यू निकालूं, 0 की वैल्यू ऐसे निकालते हैं ना, पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख देते हैं और x की वैल्यू निकाल देते हैं, और जो भी वो वैल्यू आती है वही उस पॉलिनोमियल का 0 होता है। सो x की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो b ओवर a आएगा नहीं आएगा, b ओवर a आएगा नहीं आएगा एक लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है ना। उसी से स्टार्ट करना है क्योंकि ये जो रिलेशन मैंने आपको बताया अल्फा प्लस बीटा वाला, अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी ओवर ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, ये जो है रिलेशन आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए होता है। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो रिलेशन होता है वो ये होता है, एक्स बराबर माइनस बी ओवर ए। बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी ओवर ए और अल्फा बीटा बराबर सी ओवर ए। ठीक है, सो एक कोई भी एक पॉलिनोमियल में एग्जांपल के लिए ले लेता हूं और उससे समझते हैं आज कि कैसे इसके पीछे का ये क्या मतलब रीजन है जो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए होता है और अल्फा बीटा आपका सी ओवर ए आता है। तो कोई एक एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूं, ठीक है। सो मैंने ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लिया है। तो सबसे पहले काम मेरा क्या है कि मैं पहले इसके 0 फाइंड आउट कर लूं, मैं इसके जीरोस फाइंड आउट कर लूं। तो क्या कर लूं, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 को 0 के बराबर पुट कर देता हूं पहले। अब इसे स्प्लिट कर ले रहा हूं, वही मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आप इसके 0 फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देखिए 6 2 12, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 के साथ x स्क्वायर है ना, यानी कि x स्क्वायर के साथ 2 है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, 6 को 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो आए 12। यानी कि अब मुझे कोई ऐसे दो नंबर चाहिए कि जिनका प्लस होने के बाद तो आए आंसर 8 और मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 12। सो मुझे मतलब नंबर मिल गए हैं, मैंने सोच लिया है। देखिए ये नंबर सोचने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चनों के लिए तो नंबर फट से आपके एकदम दिमाग में क्लिक कर जाएगा। सो 6 and 2 आर द 2 नंबर्स। सो इसे कर लेते हैं, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2x प्लस 6। देखिए 8 को मैंने 6 प्लस 2 लिख लिया है क्योंकि 6 प्लस 2 इज 8 और 6 2 12, ठीक है। सो आगे चल रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस माइनस 2x प्लस 6। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस माइनस 2x प्लस 6। आगे कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन ले लेते हैं इधर से, तो अंदर क्या बचा x
माइनस 3, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं इधर से, सो अंदर बचा x माइनस 3। ठीक है, अभी पूरा कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 को पूरा कॉमन ले लेते हैं। तो x माइनस 3 को जब मैंने कॉमन लिया, x माइनस 3 कॉमन ले लिया, अंदर कौन बच गया 2x माइनस 2, 2x माइनस 2। सो अभी इजिली क्या है कि जीरो फाइंड आउट कर पाएंगे कैसे, कि x माइनस 3 को हम जीरो रख देंगे और x की वैल्यू आ जाएगी इधर से 3, यानी कि एक जीरो हो गया मेरा 3, और दूसरा क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 बराबर जीरो रख दूंगा मैं, सो 2x बराबर 2 हो जाएगा, सो x की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी कि एक जीरो हो गया मेरा 3 और एक जीरो हो गया मेरा 1। सो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो मेरे जीरोज आए हैं वो आए हैं 2, यानी कि दो जीरो आए हैं, एक आया है 3 और एक आया है 1। ठीक है, अब आगे की जो प्रोसेस है अल्फा प्लस बीटा आने वाला, वो आगे देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, जीरोज आ गए हैं तो आगे चलते हैं, इसे रफ कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए तो जीरोज जो मेरे आए हैं, क्या आ गया कि लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 1। सो अल्फा बीटा का मतलब आपको यहां पे पता होगा कि अल्फा और बीटा जो है दो ग्रीक वर्ड्स हैं जो एज अ कांस्टेंट के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, सो अल्फा इज इक्वल टू 3 और बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो ये दोनों कांस्टेंट है। तो अभी हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, पहला जो रिलेशन है यही होता है ना हमारा कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो गया 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 होगा ना। बट आपको ये नहीं भूलना है कि हमारा पॉलिनोमियल क्या था, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस 8x, सॉरी 8x प्लस 6, यही था ना हमारा पॉलिनोमियल, यही था ना 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ये पॉलिनोमियल थोड़ा सा याद रखिए आप, क्योंकि इसका जरूरत पड़ने वाला है। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 3 हो गया, सो 1 प्लस 3 दैट इज 4, दैट इज 4। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ 8 ओवर 2, माइनस 8 ओवर 2। तो देखिए स्टूडेंट, ऐसा मैंने क्यों लिखा, थोड़ा सा फोकस करिए इस बात पे, ऐसा मैंने क्यों लिखा। आप देख पा रहे हैं कि -8 जो मैंने लिखा है वो हमारे पॉलिनोमियल का जो है सेकंड टर्म में जो ये कॉफिशिएंट है हमारा, यानी कि वेरिएबल के साथ जो कॉफिशिएंट है वो -8 है। एग्री करते हैं इस बात से, ठीक है ना, एग्री करते हैं, क्योंकि जो हमारा इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, हमारा जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है ना, तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जहां पर a b c जो है स्टैंड करता है कांस्टेंट के लिए और x तो वेरिएबल है ही। ठीक है ना, सो मैंने अभी क्या लिखा है यहाँ पर, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस 8 ओवर 2, दैट इज -8 क्या है हमारे, अगर पॉलिनोमियल में हम थोड़ा सा फोकस करके देखेंगे, सो -8 जो है हमारे पॉलिनोमियल से लिया गया है, जो स्टैंड करता है b के लिए, जो स्टैंड करता है b के लिए। आप अगर कंपेयर करेंगे सो b की वैल्यू यहां से क्या निकल जाएगी, -8 निकल जाएगी ना। देखिए a की, अगर इन दोनों पॉलिनोमियल को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो a की वैल्यू मेरी यहां से आ रही है 2, b की वैल्यू आ रही है मेरी यहां से -8 और c की वैल्यू मेरी जो आ रही है वो आ रही है प्लस का 6, दोनों को कंपेयर करने के बाद। तो मैंने यहाँ पे जो -8 लिया है वो अपने पॉलिनोमियल से लिया है, यानी कि b के स्टैंड पे करने के लिए लिया है मैंने। तो माइनस प्लस हो जाएगा, 8 ओवर 2 इज 4, 8 ओवर 2 इज 4। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का b ओवर a लिख सकता हूं क्या, -b ओवर a लिख सकता हूं क्या। किसी को कोई प्रॉब्लम इस चीज के, किसी को कोई प्रॉब्लम इस चीज से, -b ओवर a मैंने क्यों लिख दिया, कैसे लिख दिया। देखिए मैंने सबसे पहले जीरो फाइंड आउट करा, जीरो का जो वैल्यू आया मेरा अल्फा बराबर 3 आया और बीटा बराबर 1 आया। सो अल्फा प्लस बीटा का पहला रिलेशन यही होता है ना। तो अल्फा प्लस बीटा को जब मैंने ऐड किया तो 4 आया, सो मैंने उसे क्या लिख दिया, -8 ओवर 2। -8 ओवर 2 जो है मेरा पॉलिनोमियल से ही रिलेट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेट क्यों कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे b जो स्टैंड कर रहा है -8 के लिए कर रहा है और a जो स्टैंड कर रहा है 2 के लिए कर रहा है। सो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी -a ओवर b। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई गाइस? तो ये रिलेशन, ये पहले जो हेडिंग थी हमारे टॉपिक की, जो हेडिंग थी क्या थी? रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। सो कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल तो ये हो गए, आप देख पा रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बी ओवर ए, और हमारे जीरोज जो है ये हो गए अल्फा प्लस बीटा। तो दोनों के बीच में एक रिलेशन स्टैंड अप हो गया ना, एक रिलेशन बिल्ट हो गया ना। सो क्या है कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? माइनस बी ओवर ए। बी ओवर ए होने का रीजन पता चला आज आपको, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता चला। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, है ना। सो अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस बी ओवर ए। बट अभी एक रिलेशन हमें और फाइंड आउट करना है। क्या करना है? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा हम निकाल चुके हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है वो भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा। इसे मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए सो यहां बात कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा। ओके, सो यहां बात कर रहे हैं अल्फा इंटू बीटा की। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी ओवर ए होता है। आप सबको पता है। सर कह आप कह दो कि सर सी ओवर ए होता है, हमें बताया गया, बट इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो शायद नहीं पता है हमें, ठीक है। तो आज वो भी कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा हम अभी देख चुके हैं क्या होता है, माइनस बी ओवर ए होता है। अल्फा इंटू बीटा इज सी ओवर ए। सो अल्फा इंटू बीटा पहले कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या है? एक्चुअली हमारे दो जो जीरोज आए थे उसी से हमें इसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो 3 इंटू 1। सो अल्फा इंटू बीटा जो एक्चुअली है हमारे वो है 3, क्योंकि 3 इंटू 1 करूंगा सो 3 आएगा। सो अल्फा इंटू बीटा इज 3 इंटू 1 इज 3। सो अल्फा इंटू बीटा। सो इस 3 को भी मैं कुछ ना कुछ लिख सकता हूं ना। अब देखिए कि 6 ओवर 2 लिख सकते हैं सर आप इसे। आप सर 3 को 6 ओवर 2 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप देखेंगे थोड़ा सा, अगर फोकस करेंगे फिर दोबारा से थोड़ा सा, कि 6 किसके लिए स्टैंड कर रहा है? सी के लिए कर रहा है, नहीं कर रहा है? जो ये 6 स्टैंड कर रहा है किसके लिए कर रहा है? सी के लिए कर रहा है। और 2 किसके लिए स्टैंड कर रहा है? वो ए के लिए कर रहा है। सो फिर से वही बात हो गई कि सी ओवर ए। मतलब आपको अगर कोई पॉलिनोमियल दे दे और आपसे उसमें जीरोस का एडिशन पूछे या जीरोस का मल्टीप्लीकेशन पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप मेरे ख्याल से 10 सेकंड लगाएंगे और आप तुरंत उसका सवाल का जवाब दे देंगे। क्यों? क्योंकि आपको रिलेशन पता है और रिलेशन के पीछे का जो साइंस है वो भी आपको पता चल गया है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? सी ओवर ए हो जाएगा। तो देखिए आपको जो आप पढ़ते हैं आपको बता दिया जाता है कि भाई अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी ओवर ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी ओवर ए, बट उसके पीछे का जो साइंस होता है वो नहीं बताता है। तो आज आप वो सीख चुके हैं कि अल्फा इंटू बीटा सी ओवर ए हुआ तो हुआ कैसे, और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए हुआ तो हुआ कैसे, ठीक है ना। सो अल्फा इंटू बीटा हो गया आपका सी ओवर ए। तो अगर एज अ रिलेशन में इसे लिखना चाहूं, एज अ रिलेशन अगर मैं लिखना चाहूं, क्या लिख सकता हूं? देखिए क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अल्फा इंटू बीटा क्या लिख सकते हैं एज अ रिलेशन? कांस्टेंट, या मैं लिख देता हूं कोफिशिएंट लिख देता हूं, कोफिशिएंट लिख देता हूं या कांस्टेंट लिख देता हूं, दोनों की बात एक ही मानी जाएगी, ठीक है ना। तो मैं इसे कांस्टेंट लिख के चलता हूं। कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये दो जो रिलेशन मैंने आपको बताया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये दो रिलेशन ही आपको बता देते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे बिल्ट हो रहा है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का अगर कोई नॉर्मली आपको कोई पॉलिनोमियल दे देगा, उससे आपको पूछ लेगा कि भाई अल्फा इंटू बीटा मुझे बता दो इसमें क्या है, तो आप बता दोगे उसे, क्योंकि आपको पता है कि कांस्टेंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर मैं कर दूंगा सॉल्व तो मुझे अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा। ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा का आपके साथ हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये दो चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आपको ये बात पता चल गई है, ठीक है। तो दोनों रिलेशन आप समझ चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। चलिए इस पे जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं सैंपल के लिए, ताकि और क्लियरिटी हमारी बन जाए, थोड़ी क्लियरिटी आ जाए क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। सो एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या है गाइस? Find the zero of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relation between the zero and the coefficient.
मतलब क्या बोल रहा है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, पहले तो उसका आप जीरो फाइंड करें। जीरो फाइंड करने के बाद आप उनके बीच में वेरीफाई करें कि कोफिशिएंट और जीरो के बीच में रिलेशन आपका बिल्डअप हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनके जीरो फाइंड आउट कर लेते हैं। जब तक मैं इसे रफ कर रहा हूं आप थोड़ा सा ट्राई करें और इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इन दोनों के पहले जीरो आप फाइंड आउट करें, बाकी मैं तो करूंगा ही, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ओके, कर लिया आपने। क्या निकला, जीरो की वैल्यू क्या निकली, क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। सो क्या करना है, कोई ऐसे दो नंबर्स जो इंटू करके हमारा 10 आए और प्लस करने के बाद आपका 7 आए, क्योंकि ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ये वाला जो साइन होता है यहाँ पे प्लस या माइनस, यही डिसाइड करता है कि मुझे दोनों टर्म कैसे लेने हैं, कि या तो प्लस वाले या माइनस वाले। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपका जो प्लस होने के बाद जो आए वो आए 7 और इंटू होने के बाद आए 10। तो मैंने दो नंबर सोच लिए हैं, दैट इज 5 और 2। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 2x, सॉरी दिस इज 5 नॉट 7, 5 प्लस 2x प्लस 10। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। सो x यहां से कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं ना। सो x प्लस 5 यहां से बचा, प्लस यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं। सो x प्लस 5 यहां से बचा। अब डायरेक्टली x प्लस 5 को पूरे को कॉमन ले लेते हैं, यानी कि x प्लस 5 को कॉमन लिया तो बचा मेरे पे x प्लस 2 बचा। तो जीरोस क्या क्या हो जाएंगे, दैट इज x प्लस 5 इज 0, सो x इज इक्वल टू -5 एंड x प्लस 2 इज 0, दैट इज x इज इक्वल टू -2। तो दो जीरो मैंने फाइंड आउट कर लिए हैं अपने एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 वाले पॉलिनोमियल के लिए, दैट इज x इज इक्वल टू -5, एक जीरो होगा इस पॉलिनोमियल का, और x इज इक्वल टू -2, एक जीरो होगा इस पॉलिनोमियल का। तो जीरो तो मैंने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेरीफाई भी करें कि इन जीरो के बीच में और जो हमारे कोफिशिएंट है पॉलिनोमियल के बीच में, उनके बीच में क्या रिलेशन बिल्ड हो रहा है, जो हमने करा है। तो क्या हमने सीखा था, पहले जीरोस में यहाँ पे लिख लेता हूं, कौन कौन से दो आए हैं। जीरो जो आए हैं x इज इक्वल टू -5 आया है और x इज इक्वल टू -2 आया है। तो इसे रफ कर देता हूं, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, क्या होना चाहिए हमारा, सम ऑफ जीरो कितना आ रहा है, सम ऑफ जीरो कितना आ रहा है, दैट इज -5 प्लस -2, कितना आ रहा है, -5 प्लस -2, सो -7 आ रहा है मेरा। जो जीरो का सम आ रहा है वो -7 आ रहा है, और अकॉर्डिंग टू द पॉलिनोमियल क्या जीरो का सम यही आएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये पॉलिनोमियल था ना। तो हमने क्या पढ़ा था, जीरो का सम प्रैक्टिकली ही आ रहा है -7। सो सम ऑफ जीरो हमने क्या पढ़ा है लास्ट, अभी कुछ देर पहले, सम ऑफ जीरो जो हमने रिलेशन बिल्ड करा है वो करा है -b ओवर a को लेकर के, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज a। सो -b क्या है मेरा, -b क्या है, b किसके लिए स्टैंड कर रहा है, 7 के लिए। सो यहां पे क्या लिख दूंगा, -7 ओवर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कौन है, 1 है, यानी कि a किसके लिए स्टैंड करेगा, 1 के लिए। सो -7। सो बिल्कुल जो हमने रिलेशन बिल्ड करा था अभी कुछ देर पहले, तो वो प्रूफ भी हो रहा है, वो वेरीफाई भी हो रहा है, यानी कि जो हमने सम ऑफ जीरो निकाले हैं प्रैक्टिकली वो आ रहा है -5 और -2 इज -7। और जो हमारा रिलेशन है, यानी कि सम ऑफ जीरो क्या होता है, -b ओवर है ना। सो -7 ओवर 1, सो -7 ही हमारा सम ऑफ जीरो जो रिलेशन है उसी से भी आ रहा है। तो ये दोनों चीज आपस में वेरीफाई हो रही है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें सम ऑफ जीरो तो कर लिया हमने, अब वेरीफाई करना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो, या ओके मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो भी देख लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, -5 इंटू -2,
-5 इंटू -2 दैट इज 10, क्योंकि 5 टू 10 माइनस माइनस प्लस। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 0 यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा प्रैक्टिकली, -5 इंटू -2 सो 10 हो जाएगा। और जो हमने रिलेशन जो देखा था, यानी कि क्या देखा था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 0, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, ऊपर से मैंने लिख लिया है। वो क्या देखा था, वो देखा था C/A, जो रिलेशन देखा था वो देखा था C/A। तो देख लेते हैं अपने पॉलिनोमियल से, यानी कि x² + 7x + 10। तो C जो स्टैंड कर रहा है वो 10 के लिए स्टैंड कर रहा है, और A जो स्टैंड कर रहा है वो 1 के लिए स्टैंड कर रहा है। सो C के इस जो प्लेस पे मैं 10 पुट कर दूंगा, और A के प्लेस पे मैं 1 पुट कर दूंगा, दैट इज आंसर आ गया 10। सो बिल्कुल क्लियरली हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन हमने बिल्डअप करा था वो दोनों चीजों के लिए वेरीफाई हो रहा है, यानी कि एडिशन के लिए भी वेरीफाई हो रहा है और आपका मल्टीप्लीकेशन के लिए भी वेरीफाई हो रहा है। यानी कि आप बिल्कुल आसानी से, अगर कोई भी आपसे पूछे कि भाई इस पॉलिनोमियल के 0 का जो मुझे एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों बता दो, तो आप बहुत इजीली बता देंगे -b/a करके और c/a करके, ठीक है। सो आज की वीडियो को यही वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है कंटेंट लेके आ रहा हूं मैं क्लास 10 के लिए, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है। सो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो है मेरे वीडियोस के जो है नोटिफिकेशन मिलते रहे और ज्यादा डिफिकल्टी आपको फेस ना करनी पड़े। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिलता है, ताकि मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो ला सकूं, आपकी हेल्प कर सकूं, ठीक है। सो बने रहें मैथिल अजीम के साथ, घर पे रहें, सुरक्षित रहें।